सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने की खबर अयोध्या में फैली और सभी नगर निवासियों ने सुनी तो सबके मुख सूख गए, नेत्रों से अश्रु की धाराएं बह रही हैं, हृदय में शोक नहीं समा रहा। ऐसा लगता है जैसे अयोध्या में करुण रस ने धावा बोल दिया और कह रहे हैं कि विधाता ने बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया है। और सभी लोग कैकेयी को तरह तरह की गालियां दे रहे, कहते हैं कि इस पापनी को क्या सूझा कि बनी बनाई इसने बात बिगाड़ दी। यह अपने नेत्रों को निकाल करके फिर देखना चाहती है। यह कुटिल है, कठोर है, अभाग्नि है, कुबुद्धि है और इस रघुवंश रूपी वन के लिए ये आग के समान हो गई। पत्ते पर बैठ करके पेड़ को काटना चाहती। भगवान राम इसको हमेशा प्रिय लगते थे, लेकिन ना जाने क्यों इसने कुटिलपन बना लिया है, ठान लिया है। कहते हैं लोग कि कवियों ने स्त्री के स्वभाव के बारे में सत्य ही कहा है कि यह बड़ा अगाध होता है, इसे समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये बहुत भेद भरा होता है। भले ही अपनी परछाई पकड़ में आ जाए, लेकिन स्त्री की चाल समझ में नहीं आती। और आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं कि अग्नि सब कुछ जला देती है, समुद्र में सब कुछ समा जाता है और जो काल है, मृत्यु है, ये सबको नष्ट कर देती है। इसी प्रकार जो स्त्री होती है अबला कहलाती है, किंतु सब कुछ करने में समर्थ होती है। चर्चा करते हैं कि विधाता ने पहले क्या सुनाया, अब क्या सुना रहे हैं, पहले क्या दिखाया, अब क्या दिखा रहे। कोई कोई कहता है कि राजा दशरथ जी ने अच्छा नहीं किया। अरे ऐसी दुर्बुद्धि को, कुटिल को सोच विचार करके वरदान देना चाहिए। कोई कोई जो धर्म को जानने वाले लोग थे, धर्म की मर्यादा को जानते थे, उन्होंने कहा कि राजा दशरथ को कोई दोष नहीं। एक दूसरे को राजा शिवी की, दधीच की, हरिश्चंद्र की कहानियां सुनाते हैं। फिर किसी ने कहा कि इसमें भरत जी की सम्मति अवश्य होगी। तो जब ऐसा कहा कि भरत जी की सम्मति अवश्य होगी, तब जो धर्म की मर्यादा को जानते थे उन्होंने अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया और कहने लगे कि ऐसा कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भरत जी को तो भगवान राम प्राणों के समान प्रिय है। चंद्रमा जो शीतल किरणें देता है वो चिंगारियां फैलाने लगे, सुधा जो अमृत है ये विष का कार्य करने लगे। लेकिन भरत जी सपने में भी कभी भगवान राम के विरुद्ध ना तो कोई बात कर सकते हैं, ना कोई काम कर सकते। कोई कोई विधाता को दोष दे रहा है कि विधाता ने अमृत को दिखा करके विष दिखा रहा। इस प्रकार सारी अयोध्या में खलबली मची हुई है। अब होता क्या है कि जो ब्राह्मणों की स्त्रियां थीं, कुल की वृद्ध स्त्रियां थी, कुछ कैकेयी की मित्र थी, ये सब इकट्ठी होकर के कैकेयी के पास जाते, कैकेयी को समझाने के लिए, और उनके शील की सराहना करते हुए उन्हें समझाती हैं। लेकिन उनके वचन कैकेयी को बाणों के समान लग रहे और वे कहती हैं स्त्रियां कैकेयी से कि पहले तो तुम कहा करती थी
कि रामचंद्र जी के समान मुझको भरत जी भी प्रिय नहीं लगते, और तुम स्वाभाविक रूप से रामचंद्र जी पर प्रेम करती थी, लेकिन अब रामचंद्र जी ने क्या बिगाड़ दिया, कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण तुम उन्हें वनवास दे रही हो। और कभी भी तुम तीनों रानियों में सोतिया डाह नहीं रहा एक दूसरे के लिए। ये सारा संसार जानता है, तुम्हारी प्रीति को जानता है, तुम्हारे विश्वास को जानता है, लेकिन अब कौशल्या ने क्या बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारी अयोध्या के ऊपर वज्रपात कर दिया। अब उसके आगे की कथा। सीय की पिय संग पर हरि, लखन की रही हैं धाम, राजो की भूं जब भरतपुर, नृपु की जी अहीं बिनु राम, लखन सिय रामचंद्र की जय। वे कहती हैं, समझाती हैं कैकई को कि क्या भगवान राम को छोड़ करके सीता जी क्या घर में रहेंगी, श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके लक्ष्मण जी क्या घर में रहेंगे, भगवान राम के क्या बिना क्या भरत जी अयोध्या का राज्य करेंगे, और भगवान राम के बिना क्या राजा दशरथ जी जीवित रहेंगे। यदि भगवान राम वनवास जाते हैं तो सीता जी और लक्ष्मण जी भी नहीं रहेंगे, और भरत जी राज्य भी नहीं करेंगे, और दशरथ जी जीवित भी नहीं रहेंगे। आगे कहती हैं कि अस विचारी और छाड़हु कोहू, शोक के कलंको कोठि जनु होहू, भरतहि अवसि देहु जुबराजू, कानन काहे राम कर काजू। कहती हैं कि ऐसा मन में विचार करो और क्रोध का त्याग कर दो। क्यों शोक और कलंक की कोठरी बन रही हो। भरत जी को अवश्य वराज दे दो, लेकिन वन में रामचंद्र जी का क्या काम है। नाहिनो राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुरु गृह बसहु राम तज गेहू, नृप सन्यासो बरु दूसर लेहू। भगवान राम राज्य के भूखे नहीं है, वो धर्म की धुरी है, और जो सांसारिक विषय है इससे उदासीन है। अगर कोई दूसरा वरदान मांग लो, ऐसा वरदान मांग लो कि रामचंद्र जी घर छोड़ करके गुरु के घर में रहेंगे, ऐसा वरदान मांग लो। जो नहीं लगी हहु कहें हमारे, नहीं लाग ही कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन्ह कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोही। कहती हैं कि यदि तुम हम लोगों की बात नहीं मानोगी और हमारी बातों के अनुसार नहीं चलोगी, तो तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। यदि तुमने हास परिहास में मजाक में कुछ कहा है तो वो सबको बता दो, भाई मैंने दिल लगी की थी, मजाक किया था। रामो सरस सुत कानन जोगू, काहे कही सुनी तुम कहूँ लोगी, उठहु वेगी सोई करहु पाई, जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई। अरे श्री रामचंद्र जी जैसा पुत्र
क्या वन में जाने के योग्य है? जब लोग सुनेंगे तो तुम्हें क्या कहेंगे? इसलिए उठो और कोई ऐसा उपाय करो जिसके कारण रामचंद्र जी वनवास न जाने पाए और जो अयोध्या के ऊपर ये शोक है, कलंक लगने वाला है, ये नष्ट हो जाए। जेहि भांति शोक कलंकु जाई, उपाय करी कुल पालही। हठ फेरु राम ही जातो वंजनी, बात दूसरी चालोही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राणु बिनु तनु चंद्र बिनु जिमि जामुनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझि धोजी भामुनी। कहने लगे कि जिस प्रकार से यह शोक दूर हो, कलंक मिट जाए, ऐसा कोई उपाय करो और अपने हठ का त्याग करो, छोड़ो अपने हठ को। कोई दूसरी बात मांग लो जिसके कारण रामचंद्र जी वनवास न जाए। कहती हैं कि जिस प्रकार सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात होती है, उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के बिना अयोध्या है। भाई बिना सूर्य के दिन का कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार बिना शरीर के प्राणों, बिना प्राणों के शरीर का कोई मतलब नहीं। सखिन सुखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधि कुंवरी। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सखियों ने तो सिखावन दिया और उनकी शिक्षा ऐसी थी जो बड़ी मीठी थी और उसका जो परिणाम आना था वो हितकर था, लेकिन कैकेयी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह बड़ी कुटिल कुंवरी की समझाई हुई थी। उत्तरू न देई दुसहर सिरूखी, मृगन्हे चितावो जनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी, चली कहतो मति मंद अभागी। अब कैकेयी ने ना उनके वचनों पे कोई ध्यान दिया और ना कोई उसका उत्तर दिया और विशेष क्रोध में भरी हुई इस प्रकार से देख रही है जिस प्रकार कोई भूखी बाघिन हिरण को देखती है। तब उन स्त्रियों ने समझा कि जो यह रोग है यह असाध्य है, इसका कोई इलाज नहीं। और जो कैकेयी है ये दुर्बुद्धि है, मंदबुद्धि की है और अभाग्नि है। ऐसा कहते हुए जाने के लिए तैयार हो गए। आगे कह रही हैं आपस में कि राजू करत यह दाएं बिगोई, कीन्ह से असो जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालहि कोट के गारी। कहती हैं कि राज्य करते हुए विधाता ने इसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया। जैसा इसने किया है ऐसा कोई करता नहीं। इस प्रकार से नगर के स्त्री पुरुष विलाप करते हैं और स्त्रियां करोड़ों प्रकार की गालियां कैकेयी को दे रही। जरही विषम जर
ले ही उसासा कवनी रामो बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी जनु जल चर गन सूखत पानी। अब क्या है कि जो वियोग का दुख था वो बड़ा भयानक था, इसलिए उस वियोग के दुख में सब जल रहे और लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि अब राम के बिना जीवन की कोई आशा नहीं है। और महान वियोग कि अब जब रामचंद्र जी वनवास चले जाएंगे तो वियोग होने वाला है, उसको सोच करके प्रजा व्याकुल हो गई। उस प्रकार व्याकुल हुई जिस प्रकार जो जलचर जीव होते हैं, जल में रहने वाले जंतु होते हैं, मछली आदि, तो जब जल घटने लगता है, पानी घटने लगता है, अत्यंत कम हो जाता है, तब वो व्याकुल हो जाते हैं। इसी प्रकार अयोध्या की प्रजा व्याकुल हो रही है। अति विषाद बस लोग लुगाई गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोच जनि राखै राऊ। अब जो स्त्री पुरुष हैं सब अत्यंत विषाद के बस में। भगवान राम माता कौशल्या जी के पास जा रहे हैं। अब जब कौशल्या जी के पास जा रहे हैं तो बड़ा उत्साह है उनके मन में, चौगना उत्साह हो गया और मुख पर प्रसन्नता है। क्यों है? इसलिए कि उन्होंने समझ लिया कि राजा दशरथ जी की यानी पिताजी की आज्ञा है और उसमें माता की सम्मति है, तो अब रोकने वाला मुझे कोई नहीं है कि तुम वनवास मत जाओ, कोई रोका ही नहीं सकता। नौ गयंदु रघुवीर मनु राजू अलान समान। छूट जानी बन गवन सुनी ओरे आनंदु अधिकान। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब क्या है कि भगवान का मन या भगवान की प्रसन्नता उस प्रकार बढ़ गई जिस प्रकार कोई नया नया पकड़ा हुआ हाथी हो और जो उसको बांधने की कांटेदार लोहे की सांकल हो, उसमें बंधा हुआ, लेकिन जब वह छूट जाए बंधन से या उसे सुन पड़े, कोई बता दे, समझ में आ जाए कि अब मुझे बंधन मुक्त होने वाला है, तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। उसी प्रकार भगवान राम का मन बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि जो राज्य था वो उनके लिए बंधन के समान था। और अब जब बात निश्चित हो गई कि वनवास जाना है, तो बंधन से मुक्त होने की बात सोच करके भगवान राम का जो उत्साह है वो चौगना हो गया और उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया, मुख पर प्रसन्नता की रेखाएं आ गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करो बयान। सोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम।
नमः पार्वती पते हर हर हर